नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए निबंध लेखन के अंतर्गत समाचार पत्र का महत्व यह विषय लेकर आई हूँ। हम देखते हैं इसके ऊपर निबंध कैसे लिखा जाता है। शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और जो भी नए व्यूवर्स आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम निबंध को देखते हैं। समाचार पत्र का महत्व। इसे हम लिखेंगे, समाचार पत्र हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग बन चुके हैं। हमारी सुबह की शुरुआत समाचार पत्र से ही होती है। समाचार पत्र हमें दुनिया भर की सैर घर पर बैठे बैठे ही करा देता है। सुबह की शुरुआत दुनिया भर की जानकारियों के साथ होती है तो हम अपने आप को दुनिया के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। समाचार पत्रों से हमें खेल जगत, विज्ञान, इतिहास, व्यापार, राजनीति, कला, रोजगार आदि की जानकारी प्राप्त होती है। सुबह की चाय के साथ समाचार पत्र पढ़ना सभी को पसंद है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सुबह की चाय के साथ समाचार पत्र पढ़ना सभी की पहली पसंद होता है। या किसको पसंद नहीं है ना? अब देखिए, हम समाचार के बारे में, जो समाचार पत्र के बारे में और ज़्यादा डिटेल में लिख रहे हैं, तो ये सेकंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि समाचार पत्र ज्ञान को बढ़ाने वाला सबसे सस्ता साधन है। यानी हम दूसरे किसी भी साधन की तुलना अगर हम समाचार पत्र से करते हैं, मैगजीन्स हो, चाहे वो हमारा इंटरनेट हो, चाहे जो भी कुछ हो, जिसकी भी हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि समाचार पत्र जो है सबसे सस्ता माध्यम है, जिसमें हमें दुनिया भर की जानकारी जो है मिल जाती है और बहुत कम पैसे में। यह मनुष्य की मानसिक खुराक का काम करता है ना। सुबह सुबह रोज़ जो है हम देश विदेश के बारे में जो जानकारियाँ पढ़ते हैं वो हमारी मानसिक खुराक है। यदि किसी को आदत पड़ जाती है समाचार पत्र पढ़ने की और अगर किसी दिन वो समाचार पत्रों से न मिले तो वो दिन उसको अधूरा सा लगता है। समाचार पत्र में मनुष्य के विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है, क्योंकि हम रोज़ रोज़ जब पढ़ते हैं उसको, तो उसमें जो समाचार आते जाते हैं, क्योंकि हम उसको कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तो वो हमारे विचारों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अब देखिए, कई तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं जिसमें जो है जीके वगैरह से रिलेटेड या करंट अफेयर्स जो होते हैं, उसके लिए समाचार पत्र पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उपयोगी हो जाता है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सभी प्रकार की जानकारी एक बटन दबाते ही आसानी से मिल जाती है, परंतु फिर भी समाचार पत्र के हमारे जीवन में महत्व को हम नकार नहीं सकते। क्योंकि देखिए, आप मोबाइल पे देखेंगे कोई चीज़ जो होती है, जो पढ़ने की होती है बुक में से, वो अलग ही होती है। समाचार पत्र हम किताब की तरह पढ़ सकते हैं, उसको संभाल कर रख सकते हैं। तो जो हाथ में लेकर किताब और पढ़ने की जो बात होती है वो हमें इंटरनेट पे नहीं मिल पाती है। तो आगे हम लिखते हैं कि समाचार पत्र जनसंचार का सशक्त माध्यम बन गया है, या जनसंचार का सशक्त माध्यम समाचार पत्र है। यह किसी भी देश के विकास के लिए एक आधार स्तंभ है ना। हमारे देश के विकास के 4 आधार स्तंभ होते हैं बच्चों, उनमें से एक आधार स्तंभ जो है वो हमारा समाचार पत्र है। समाचार पत्र के कई प्रकार होते हैं, जैसे दैनिक यानी रोज मिलने वाला समाचार पत्र, साप्ताहिक यानी हफ्ते में एक बार मिलने वाला समाचार पत्र, पाक्षिक यानी कि 15 दिनों में एक बार निकलने वाला समाचार पत्र, एवं मासिक यानी महीने में एक बार निकलने वाला समाचार पत्र। बिना समाचार पत्र के दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के विस्तार के लिए समाचार पत्र पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए,
क्योंकि इसके माध्यम से हमारे ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो विद्यार्थियों, आपको निबंध कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। मिलती हूँ आपसे अगले किसी बहुत अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।